हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है वो हम करने वाले हैं, जिसका नाम है लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स। ये हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने पहला जो है आपको जो यहाँ पे लेट्स फाइंड शेप्स ये करा दिया। अगर आप ये नहीं देखो तो देख लो, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स, मतलब ज्योमेट्री में जो भी आकार रहते हैं, जो भी वस्तुओं के, जो भी चीजों के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टेबल पे कुछ चीजें दिख रही है, देखो रखी हुई है। चलो पढ़ते हैं, हमें देखते हैं इनके बारे में क्या होता है। क्या है लेट्स कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या, जमा करना, मतलब चलो जमा करते हैं। क्या है मैच स्टिक बॉक्सेस, मतलब मैचस्टिक बॉक्सेस क्या होता है, जो माचिस का डब्बा रहता है। यहाँ पे देखो आपको रखा हुआ है, आपको दिखा के। आगे क्या है कार्टन्स ऑफ टूथपेस्ट, मतलब कि जो टूथपेस्ट है, जो जिससे हम ब्रश करते हैं अपने दांतों को, वो पेस्ट रखा हुआ है, देखो यहाँ पे। आगे क्या है मिठाई एक्सेट्रा, देखो यहाँ पे मिठाई का डब्बा है। आगे क्या है वाटर बॉटल्स, मतलब पानी का बोतल, देखो यहाँ पे रखा हुआ है पानी का बोतल। बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बॉल मतलब क्या गेंद, डिफरेंट मतलब अलग, साइजेस मतलब आप बोल सकते हो आकार। क्या बोले अलग अलग आकार के गेंद रखे हुए, बॉल रखे हुए यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अ क्लाउन्स कैप एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर। क्लाउन मतलब क्या होता है बच्चों, जोकर। कैप मतलब टोपी। पाइप मतलब क्या होता है आपको मालूम है, जिसमें से पानी ये सब जाता है। कार्ड पेपर मतलब कि जो पेपर के जो कार्ड रहते हैं वो सब। क्या बोला है यहाँ पे आपको कि और अलग अलग आकार के जो कार्ड पेपर है वो रखे हुए हैं, और एक जोकर की टोपी रखी हुई है, देखो यहाँ पे जोकर की टोपी। और अलग अलग आकार के देखो, ये देखो पाइप जैसा बना हुआ है, वो सब रखा हुआ है, आपको ये बताया है, ओके। अब देखो आपको आगे क्या बोला है, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। ऑब्जर्व मतलब क्या, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट मतलब सामान। क्या बोले कि जो भी टेबल पे सारे सामान दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखो। सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स। सेपरेट मतलब अलग करना, ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान, सिमिलर मतलब एक जैसे, शेप मतलब आकार। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से जो एक जैसे आकार वाले जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, उनको अलग करो। तो देखो बच्चों, आप बताओ इसमें से कौन से चीजें एक आकार जैसी है। चलो हम साथ में करते हैं। देखो यहाँ पे ये टोपी है, ये देखो ये कैसी है, कोन जैसी है। यहाँ पे देखो एक ये भी यहाँ पे कोई सामान रखा है, ये भी कोन जैसा है, ठीक है। तो इन दोनों को आप अलग कर सकते हो, इन दोनों को। और देखो यहाँ पे देखो जो जो टूथपेस्ट है जिससे आप ब्रश करते हो, उसका देखो बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ पे देखो जो माचिस का जो डब्बा है वो है, मिठाई का डब्बा, देखो ये सब एक आकार के, इनको आप अलग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे आपका क्रिकेट का बॉल है, देखो यहाँ पे एक और बॉल है, ये बॉल सब गोल है, इनको आप अलग कर सकते हो। यहाँ पे देखो पानी का बॉटल है, यहाँ पे पाइप बनी हुई है कार्ड, ये जो कार्ड पेपर है उससे, ठीक है। ये दोनों को आप अलग कर सकते हो, इस तरीके से आपको करना है, ओके। आगे देखते हैं अभी आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड। तो देखो क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या है पिकअप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स। क्या बोला है पिकअप मतलब उठाना, मिठाई बॉक्स क्या है, जो मिठाई का डब्बा है वो। क्या बोले एक मिठाई का डब्बा उठाओ। अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड। क्या बोल रहे हैं कि इस आकार का कोई भी सामान, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, या तो उसे पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं, ओके। जैसे आपका मिठाई का डब्बा रहता है। अब देखो यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। सीन मतलब देखना, ब्रिक मतलब क्या होता है ईंट, ठीक है बच्चों, जिससे घर बनता है। क्या बोल रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहां पे काम चलते हैं बिल्डिंग के, घर के, वहां पे आपने ईंट देखा होगा। एनी ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ऑब्जेक्ट मतलब सामान, एनी मतलब कोई, शेप मतलब आकार, ब्रिक मतलब ईंट, क्यूबॉइड मतलब जो आकार है वो, ठीक है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो एक ईंट जैसी दिखती है, ईंट जैसा जिसका आकार रहता है, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे क्या आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव, हाउ मेनी कॉर्नर्स, लेट्स सी। हाउ मतलब बच्चों कितने, एजेस मतलब क्या होता है, एजेस मतलब होता है किनारा,
शेप मतलब आकार, कॉर्नर मतलब क्या होता है कोने, ठीक है। सी मतलब देखना, क्या बोल रहे हैं कि ये जो आकार है क्यूबॉइड का, इसमें कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, एज मतलब क्या होता है, ये देखो इसको हम एज बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है ये एज होता है, ठीक है, ये सब एज है। कॉर्नर क्या होता है, देखो ये जो कोने का है ये कॉर्नर होता है, ठीक है, इसको हम कॉर्नर बोलते हैं। ओके, तो देखो एजेस कितने हैं, देखो आप गिनोगे तो 1 2 3 4, 4 ऐसे पीछे भी है तो कितने हो जाएगा 4 और पीछे वाला 4 8। देखो यहाँ पे 2 है 9 10 और ये साइड भी 2 है 11 12 जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 12 एजेस हो गए। कॉर्नर कितने रहेंगे, देखो कॉर्नर क्या होता है, ये कोने का हिस्सा होता है, ठीक है। तो कितने कॉर्नर है 1 2 3 4, ऐसी 4 कॉर्नर ये साइड है, ठीक है, तो 8 कॉर्नर हो गया। तो आपको क्या लिख देना है, अ क्यूबॉइड हैज 12 12 12 एजेस, मतलब 12 किनारे होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे देखो अभी आपको क्या दिया हुआ है, नाउ लेट अस लुक एट द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ मतलब अभी, लुक मतलब देखना, सरफेस मतलब क्या, सतह। क्या बोले कि अब चलो जो क्यूबॉइड की सरफेस है, जो सतह है वो देखते हैं। दे आर ऑल फ्लैट, ऑल मतलब सब, फ्लैट मतलब क्या होता है बच्चों, चपटा। क्या बोले कि जो भी क्यूबॉइड का जो भी सरफेस, जो भी सतह रहती है वो सारी चपटी रहती है, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज 6 सरफेसेस ऑल टुगेदर। 6 मतलब 6, सरफेस मतलब क्या, सतह, ऑल टुगेदर मतलब साथ में। क्या बोल रहे हैं कि जो एक क्यूबॉइड है उनकी 6 सतह रहती है, जैसे जैसे तो एक सामने इधर है, एक पीछे है 2, यहाँ पे 3, नीचे वाला 4, ये साइड 5 और ये साइड की 6, ठीक है। इफ यू प्लेस अ क्यूबॉइड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, इट विल स्लिप डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। इफ मतलब अगर, वी मतलब हम, प्लेस मतलब रखना, स्लाइड मतलब क्या, जिसपे आप खेलते हो, ऐसे ऊपर बैठ के नीचे आते हो, ठीक है, स्लाइड। पार्क मतलब आप बोल सकते हो बगीचा। स्लिप मतलब फिसलना, डाउन मतलब नीचे। स्लोप मतलब क्या, स्लोप मतलब ढलान, बिकॉज मतलब क्योंकि, फ्लैट मतलब चपटा, सरफेस मतलब सतह। क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक क्यूबॉइड को, अगर एक क्यूबॉइड जैसे कोई भी सामान को हम पार्क में स्लाइड के ऊपर रखेंगे, स्लाइड बच्चों देखो क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे जो भी चीज रहती है ना सर ढलान वाली, इसको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोले हैं अगर कोई भी सामान हम स्लाइड, कोई भी क्यूबॉइड सामान हम स्लाइड पे रखेंगे पार्क में, तो वो फिसलते हुए नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका जो सतह है वो चपटा है, ठीक है। अगर वो गोल रहता है तो कैसे रोलिंग रोल होते हुए, मतलब गोल गोल घूमते हुए नीचे आता है, लेकिन चपटा है उसको, वो फिसलते हुए आएगा नीचे। ओके, देखो बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो ये बुक है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अगर मैं ऐसा आकार वाला रखता हूँ शार्पनर, जो क्यूबॉइड जैसे दिखता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, देखो ये स्लाइड होते हुए नीचे गया। देखो हम ऊपर रख रहे हैं, ये स्लाइड होते हुए नीचे गया, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये देखो ये चपटा है, ठीक है। अगर ये राउंड रहता, गोल रहता, तो घूमते हुए नीचे आता। ओके, आगे देखो। अब क्या है, फाइंड आउट मतलब पता लगाओ, क्या देखो, द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल ऑफ क्यूबॉइड शेप। ऑब्जेक्ट मतलब सामान, शेप मतलब आकार। क्या बोले कि जो भी सामान यहाँ पे टेबल पे हैं, जो भी क्यूबॉइड आकार के हैं, उनका पता लगाओ। तो देखो बच्चों आप पता लगा सकते हो क्यूबॉइड आकार के कौन कौन से हैं। देखो टूथपेस्ट वाला है, ये क्यूबॉइड है। या फिर देखो जो माचिस का डब्बा है वो है, मिठाई का डब्बा भी है, ये डब्बा भी, ये सब क्यूबॉइड आकार के। इनको अगर आप कोई भी स्लाइड पे रखोगे तो ये फिसलते हुए नीचे आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कोन। कोन क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। आइसक्रीम की कोन आपने देखा होगा, वैसी टाइप का, ठीक है। देखो क्या है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लाउन्स कैप यू हैव मेड। नाउ मतलब अभी, लुक मतलब देखना, क्लाउन मतलब क्या होता है बच्चों, जोकर, कैप मतलब टोपी, मेड मतलब बनाना। क्या बोल रहे हैं कि अब चलो एक जोकर की जो टोपी रहती है वो हम देखते हैं, जो आपने बनाया है, ठीक है। आपने पिछले क्लास में प्रोजेक्ट ये सब में बनाया होगा, ठीक है। क्या देखो, इट्स शेप इज कॉल्ड अ कोन। शेप मतलब आकार, कॉल्ड मतलब बोला जाना। क्या बोल रहे हैं कि इस आकार को हम कौन बोलते हैं, जो जोकर की टोपी होती है, ठीक है। अगर आपके भी देखो एरिया में जोकर आया होगा, आपने देखा होगा ऐसी टोपी पहना होगा, या तो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐसी टोपी बनाया होगा, इसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो और भी कोन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है, द शेप लाइक अ क्लाउन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड अ कोन। शेप मतलब आकार,
क्लाउन मतलब जोकर, फूल्स कैप मतलब वही जोकर की टोपी। क्या बोल रहे हैं कि एक आकार जो जोकर की टोपी जैसा हो, या आप बोल सकते हो फूल्स कैप, जिसको हम फूल्स कैप भी बोलते हैं। अगर उस आकार का कोई भी सामान, कोई भी चीज हो, उसे हम कोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आइसक्रीम की भी कोन रहती है, जिसमें आइसक्रीम खाती है वो भी कोन जैसा रहता है, उसको भी हम कोन बोलते हैं, ओके। आगे क्या है देखो, यू आर फेमिलियर विथ एन आइसक्रीम कोन एंड अ मेहंदी कोन। फेमिलियर मतलब आप बोल सकते हो परिचित। आइसक्रीम कोन आपको भी मैंने बताया था। मेहंदी, देखो मेहंदी में भी जो रहता है कोन जैसा नहीं रहता, आगे से एकदम नुकीला रहता है, पीछे से गोल थोड़ा रहता है, वो, ओके। आगे देखो क्या है, अ कोन हैज वन एज एंड वन कॉर्नर। एज मतलब क्या होता है, एज मतलब होता है किनारा, ठीक है। कॉर्नर मतलब कोना। क्या बोल रहे हैं कि एक जो कोन रहता है उसको एक ही एज और एक ही किनारा होता है। देखो एक ही एज है और देखो कोना भी एक ही है, और कोई कोना नहीं है, देखो ये राउंड राउंड है, ओके। अभी आगे देखो क्या है, द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर। बेस मतलब क्या आप बोल सकते हो, उसका नीचे का हिस्सा है, ठीक है। सर्कुलर मतलब गोल। क्या बोल रहे हैं कि जो कोन का नीचे का बेस रहता है, जो नीचे का हिस्सा रहता है वो गोल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आप टोपी भी ले लो अगर जोकर की, नीचे से गोल रहती है, क्यों, क्योंकि देखो वो कोन के शेप का रहता है। आइसक्रीम कोन भी ले लो, उसका देखो नीचे का हिस्सा गोल रहता है, ठीक है। ऊपर तो कोना रहता है, नीचे गोल रहता है, ठीक है। सी हाउ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ कोन टर्न्स कंटिन्यूसली अराउंड। सी मतलब देखना, हाउ मतलब कैसे, स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस मतलब क्या होता है, मतलब जो जो उसका स्लोपिंग रहता है, देखो ऐसे स्लोप वाला जो है, ऐसे ढलान वाला, वो देखो कैसे गोल एकदम रहता है कोन का, वो यहाँ पे आपको बोला गया है। इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। जो कोन का ऐसे गोल हिस्सा रहता है उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे आपको क्या है, आगे आपको सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है हम देखते हैं। नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। नाउ मतलब अभी, लुक मतलब देखना, वाटर बॉटल मतलब पानी का बॉटल। क्या बोल रहे हैं कि अब आप पानी के बॉटल की तरफ देखो। द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड सिलेंडर। शेप मतलब आकार। क्या बोल रहे हैं कि इस बॉटल का जो शेप है, जो आकार है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है भी आपको, सिलेंडर। अब सिलेंडर के बारे में और पढ़ते हैं क्या है, अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड सिलेंडर और सर्कुलर प्रिज्म। शेप मतलब आकार, बेस मतलब नीचे का हिस्सा। क्या बोल रहे हैं कि एक एक कोई भी बॉटल बॉटल के जो आकार का रहता है ऐसा गोल, जिसके नीचे का हिस्सा, जो नीचे का ये बेस रहे वो भी गोल रहे, उसे हम सिलेंडर या तो सर्कुलर प्रिज्म बोलते हैं। अब देखो बच्चों, आपके घर पे भी जो सिलेंडर अगर रहेगा, बाटला, जो खाना पकाने का गैस का जो बाटला रहता है, उसके नीचे का हिस्सा देखो गोल रहता है, उसे हम इसीलिए सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, अ सिलेंडर हैज टू एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। एज मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। बट मतलब लेकिन, सिंगल मतलब एक, कॉर्नर मतलब कोना। क्या बोल रहे हैं कि एक जो सिलेंडर रहता है उसके दो किनारे रहते हैं, लेकिन कोना एक भी नहीं रहता। आप देखो ये एक किनारा है और ये नीचे का दूसरा किनारा है, ओके। लेकिन कोना एक भी नहीं है इसमें, ओके। आगे क्या देखो, द बेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ अ सिलेंडर आर अलाइक, फ्लैट एंड सर्कुलर। बेस मतलब नीचे का हिस्सा, टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, सरफेस मतलब क्या, सतह, अलाइक मतलब एक जैसे, फ्लैट मतलब चपटा, सर्कुलर मतलब गोल। क्या बोल रहे हैं कि जो एक सिलेंडर का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एक जैसा रहता है, चपटा और गोल, ठीक है। देखो यहाँ पे भी चपटा और गोल है, नीचे का भी हिस्सा चपटा और गोल है, ओके। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व्ड सरफेस। टर्निंग मतलब घूमता हुआ, सरफेस मतलब सतह, बिटवीन मतलब बीच में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो ये घूमता हुआ ये जो सरफेस है, ये गोल रहता है, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे आपको देखो, फ्लैट टॉप सरफेस मतलब ऊपर का चपटा हिस्सा, देखो। फ्लैट बॉटम सरफेस मतलब, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। फ्लैट मतलब चपटा, क्या बोल रहे हैं, नीचे का चपटा हिस्सा। कर्व्ड सरफेस, देखो ये बीच का कर्व्ड सरफेस जो घूमा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है आपको, ट्राई दिस मतलब ये हमें ट्राई करना है, क्या है देखते हैं। प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। प्लेस मतलब रखना, सिलेंडर मतलब कोई भी आकार जो सिलेंडर के आकार का रहे। आप अपना पानी का बोतल भी ले सकते हो। स्लाइड मतलब जिसपे से आप बैठ के नीचे आते हो, स्लाइड करते हो पार्क में।
क्या बोले कि एक सिलेंडर के आकार का कोई सामान पार्क में बगीचे में जाके स्लाइड के ऊपर रखो। डज इट स्लिप डाउनवर्ड और रोल डाउन? स्लिप मतलब फिसलना, डाउनवर्ड मतलब नीचे, रोल डाउन मतलब घूम कर नीचे आना। क्या बोल रहे हैं कि क्या वो फिसल कर नीचे आ रहा है या वो राउंड गोल गोल घूम के नीचे आ रहा है? तो देखो बच्चों, अगर आप इसे एक स्लाइड पे रखोगे, अगर आप इस सिलेंडर को ऐसे स्लाइड पे रखोगे तब ये गोल गोल घूम के आएगा, और अगर आप खड़ा करके इसे रख दोगे तब ये फिसलते हुए नीचे आ सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। ओके, आगे क्या देखो, when we place an object with its flat surface on a slide it slips down। when मतलब जब, place मतलब अब उसे रखना, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, फ्लैट सरफेस मतलब चपटा हुआ हिस्सा, स्लाइड मतलब फिसलना, सॉरी स्लाइड मतलब जिसपे आप बैठकर नीचे आते हो, खेलते हो, स्लिप्स मतलब फिसलना, डाउन मतलब नीचे। क्या बोल रहे हैं कि जब हम एक सामान को उसके चपटे हिस्से के साइड से एक स्लाइड पे रखते हैं तब वो फिसलते हुए नीचे आता है। बट इफ वी प्लेस इट्स कर्व्ड सरफेस ऑन द स्लाइड द ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन। बट मतलब लेकिन, इफ मतलब अगर, प्लेस मतलब रखना, कर्व्ड सरफेस मतलब घूमता हुआ हिस्सा है। देखो ये जो कर्व्ड सरफेस गोल है वो उसको बोला गया है। ऑब्जेक्ट मतलब सामान, डाउन मतलब नीचे। क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम उसी सामान को अगर उसके घूमे हुए हिस्से के साइड से रखेंगे स्लाइड पे तो वो घूमते हुए नीचे आएगा। ठीक है, यू कैन सी दिस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंडर। सी मतलब देखना, क्लियरली मतलब साफ, हेल्प मतलब मदद। क्या बोले कि आप ये एक सिलेंडर की मदद से आराम से देख सकते हो। ठीक है, आप एक सिलेंडर को मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे रखोगे तो फिसलते हुए नीचे आएगा, अगर ऐसे रखोगे घूमते हुए नीचे आएगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे है आपको स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है, अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल। बॉल मतलब गेंद, सेड मतलब कहा जाना, स्फेरिकल मतलब ये आकार का नाम है। क्या बोले कि एक बॉल को स्फेरिकल बोला जाता है। स्फेरिकल की खासियत क्या होती है देखते हैं। स्फीयर, स्फीयर क्या रहता है, अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड स्फीयर। मतलब एक बॉल जो एक गेंद का आकार रहता है उसे हम स्फीयर बोलते हैं। अ स्फीयर हैज नो एजेस एंड नो कॉर्नर। स्फीयर मतलब क्या बच्चों, जिसका कोई भी एज मतलब जो कोई भी किनारा ना हो और कोई भी कोना ना हो। जिसमें देखो कोई भी किनारा कोई भी कोना नहीं है। ओके, नो पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज फ्लैट। नो मतलब नहीं, कोई भी नहीं, पार्ट मतलब हिस्सा, फ्लैट मतलब चपटा। क्या बोले कि कोई भी गेंद का कोई भी हिस्सा चपटा नहीं होता है। इट टर्न्स कंटिन्यूसली। टर्न्स मतलब घूमना, कंटिन्यूसली मतलब लगातार। क्या बोले कि वो लगातार घूमते रहता है। देखो एक बॉल को अगर आप फेंक दोगे तो लगातार घूमते रहता है ना, वही आप एक कोन को या एक सिलेंडर को फेंकोगे तो कुछ देर बाद रुक जाता है। ठीक है, बॉल को फेंकोगे बहुत देर तक चलते रहता है। जस्ट अ स्फीयर हैज ओनली कर्व्ड सरफेस। क्या बोले, इसलिए बोला जाता है कि एक स्फीयर को सिर्फ कर्व्ड सरफेस रहता है, मतलब सिर्फ घूमा हुआ आकार का हिस्सा रहता है। देखो बॉल में पूरा घूमा हुआ हिस्सा रहता है, कहीं भी कोना कहीं भी किनारा नहीं रहता है। ओके, आगे देखो, आगे आपको क्या है, ट्राई दिस। आपको क्या ट्राई करें बोला है, देखते हैं। डज अ स्फीयर स्लिप और रोल डाउन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। स्लिप मतलब बच्चों फिसलना, रोल डाउन मतलब घूमते हुए नीचे आना, व्हेन मतलब जब, प्लेस मतलब रखा जाना। क्या बोले कि जो एक स्फीयर है उसको जब हम एक स्लाइड पे रखेंगे तो वो क्या घूमते हुए नीचे आएगा या फिसलते हुए। स्फीयर क्या है बच्चों, देखो ये आकार का, बॉल के आकार का। अब देखो यहाँ पे अगर आप बॉल के आकार का, स्फीयर के आकार का कुछ रखोगे स्लाइड पे तो बच्चों जाहिर सी बात है, आपको भी पता है वो घूमते हुए नीचे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो आपको क्या है, मैच दी पेयर्स। आपको ये मिलाना है, जोड़ियां मिलाना है। क्या है, देखो शेप मतलब आकार, नेम ऑफ द शेप मतलब आकार के नाम। ये देखो ये कौन सा आकार है, यहां पे देखो आपको दिए गए हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका 12 एजेस और 6 कॉर्नर हो, सॉरी 8 कॉर्नर हो। तो देखो हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, देखो ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये क्यूबॉइड है। ओके, देखो ये इसके जैसे दिख रहा है तो आपको इसको मिला देना है। ठीक है, ये हो गया अपना क्यूबॉइड। सेकंड क्या है, देखो आपको ये बॉल जैसा हमने अभी पढ़ा था, जो भी बॉल जैसा गोल जिसका कोई भी किनारा कोई भी कोना नहीं हो, क्या रहता है, स्फीयर रहता है। देखो यहाँ पे स्फीयर है, इससे आपको मिला देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो ये बॉटल जैसे आकार का क्या रहता है, बिल्कुल सही, क्या रहता है, सिलेंडर। आपको सिलेंडर से मैच कर देना है। ओके, इसमें 2 किनारे होते हैं। अब देखो ये जोकर की टोपी जैसा क्या है, क्लाउन्स जो कैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोन, जिसमें एक एक एज और एक कोना होता है। ठीक है, एक एज और एक कोना। तो आप इसको यहां से मिला दो। ठीक है, ये हो गया आपका
कोन। ओके, आगे देखो, अभी आपको आगे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, विच वन विल रोल। विच मतलब कौन सा, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, स्लाइड मतलब फिसलना, विच मतलब कौन सा, रोल मतलब घूमना। क्या बोल रहे हैं कि कौन सा इनमें से सामान घूमेगा, घूम घूम कर आएगा, रोल होएगा, और कौन सा फिसलेगा। देखो बच्चों, ये आपका क्या है, ये है आपका ऑरेंज, ठीक है। ये क्या होएगा, ये तो रोल होएगा, ठीक है, तो आपको लिख देना है रोल। ओके, रोल। अब देखो यहां पे ये क्यूबॉइड जैसा है, तो ये क्या होएगा बच्चों, ये स्लिप होएगा, ये क्या होएगा, स्लाइड होएगा, ठीक है, ये फिसलते हुए आएगा। यहां पे आपको स्लाइड लिख देना है। अब देखो, ये सिलेंडर का शेप का है, अगर आप इसे ऐसे रखोगे तो ये क्या होएगा, ये रोल होएगा, ये घूमते हुए आएगा। अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये फिसलेगा, ठीक है। तो आप यहां पे दोनों लिख दोगे, क्या लिख दोगे, स्लाइड एंड रोल। अब देखो, ये बेलन है, बेलन को आप रख दोगे कैसे आएगा, वो तो घूमते हुए ही आएगा, ठीक है, तो आप यहां पे लिख दोगे रोल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, हैंडल द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज। ऑब्जेक्ट मतलब सामान, शोन मतलब दिखाना, बिलो मतलब नीचे, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, राइट मतलब लिखना, हाउ मेनी मतलब कितने, एजेस मतलब किनारे, कॉर्नर मतलब कोने, ईच मतलब हर एक, ऑब्जेक्ट मतलब सामान। क्या बोले कि इन सब सामान को जो नीचे दिखाए गए इनको अच्छे से देखो और लिखो कि इनके कितने एजेस है, मतलब कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में कितने कोने रहते हैं हमने पढ़ा था, यहां पे देखो, आप अगर देखोगे यहां पे हमने कितना पढ़ा था, कितने होते हैं एजेस, किनारे कितने होते हैं 12, और कोने कितने होते हैं 8। देखो कैसे, एज ये रहता है, ये लाइन है एज, तो कितने 1 2 3 4, तो पीछे भी 4 रहेगी 8, और देखो 9 10, और ये साइड 2 है जो हमें दिख नहीं रही है, तो 11 12, 12 एजेस। कोने कितने, देखो कोने ये रहते हैं 1 2 3 4, और यहाँ के 4 8, ठीक है। तो आपको क्यूबॉइड का क्या लिख देना है, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अब देखो कोन, कोन में हमने क्या पढ़ा था, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। देखो यहां पे आप देखोगे हमने कोन में कितना पढ़ा था, कोन में सिर्फ एक कोना होता है और एक एज होता है, ये, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या लिख देना है, 1 एज एंड 1 कॉर्नर, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, देखो बच्चों, ये हमने देखा था बॉटल जैसा दिखने वाला कोई भी चीज क्या रहता है, सिलेंडर, ठीक है। तो देखो सिलेंडर, सिलेंडर में कितने एजेस और कितने कॉर्नर हमने देखे थे, इसमें 2 एजेस और कॉर्नर जो कोने थे, कोने तो एक भी नहीं थे, कोने 0 थे, एजेस जो थे किनारे 2 थे, ठीक है। तो आपको एजेस में कितना लिख देना है, 2, कॉर्नर में 0। अब देखो, अब ये बॉल है जो स्फीयर जैसे दिखते हैं, इसमें एजेस और कॉर्नर कितने थे, यहां पे देखो, अब यहां पे देखोगे इसमें दिया हुआ था कि फुटबॉल में कहीं भी जो भी बॉल रहता है, स्पीयर जैसा जो भी रहता है, उसमें एक भी कोना नहीं होता है, एक भी किनारा नहीं होता है, एकदम गोल रहता है, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, 0 किनारा 0 कोना, मतलब 0 एजेस 0 कॉर्नर, ठीक है। आगे देखो, अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है, से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स विल स्लाइड, विच वन विल रोल। से मतलब कहना, विच मतलब कौन सा, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, पिक्चर मतलब तस्वीर, स्लाइड मतलब फिसलना, विच मतलब कौन सा, रोल मतलब क्या बच्चों, घूम घूम करके नीचे आना। क्या बोल रहे हैं आपको कि ये जो तस्वीर है इनको देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा सामान गोल गोल होकर नीचे आएगा और कौन सा सामान फिसल कर नीचे आएगा। तो देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या दिया है, पहले में, पहली तस्वीर में है आपको, देखो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है, पहला क्या है, देखो आपको यहां पे एक बॉल दिया गया है और एक लूडो की गोटी दी गई है, जिसको हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लूडो की गोटी कैसे होगी, फिसलते हुए नीचे आएगी, और बॉल जो है कैसे आएगा, रोल होते हुए, गोल गोल घूमते हुए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, लूडो की गोटी का डाइस विल स्लाइड, और बॉल का क्या लिखना है, बॉल विल रोल, ठीक है। अब देखो ये बच्चा टायर चला रहा है, तो टायर कैसे होगा बच्चों, गोल गोल घूमेगा, तो आपको क्या लिखना है, टायर विल रोल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको 2 प्लेट दी गई है, एक प्लेट खड़ा होकर नीचे आ रहा है, एक प्लेट देखो एकदम अपने जो चपटा जो सरफेस है उस साइड से नीचे आ रहा है। तो क्या आपको लिखना है, देखो पहला कंडीशन में, पहले इसमें क्या आएगा, तो आपको लिखना है इन फर्स्ट कंडीशन प्लेट विल रोल, मतलब
पहली बारी में जो प्लेट है वो गोल गोल घूमते हुए नीचे आएगा। फिर आपको लिखना है इन सेकेंड कंडीशन प्लेट विल स्लाइड, मतलब दूसरे कंडीशन में क्या होएगा, जो प्लेट है वो फिसलते हुए नीचे आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी हो गया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा थर्ड, जिसका नाम है फन विथ लाइन। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको थर्ड चैप्टर भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।